गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं सेट्स। तो आगे देखते हैं एक सेट का क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे उपसमुच्चय के बारे में। हम पहले भी बात कर चुके हैं, उपसमुच्चय पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्या है? एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। एक समुच्चय है जिसके ये अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको बताना है, नीचे कुछ कथन दिए हुए, ये बताना सत्य है या असत्य है। पहले हम कथन लिख लेते हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे इनके ऊपर। देखिए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2 और कोष्ठक के अंदर बंद है, मतलब कोष्ठक है 3, 4 और 5। समुच्चय ए के अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपको कथन दिए हुए हैं, सत्य या असत्य बताना है। ये जो साइन दिया हुआ है, ये है साइन है, ये चिन्ह है उपसमुच्चय का। किसका चिन्ह है? उपसमुच्चय का चिन्ह है ये। तो आपको बताना है, और ये जो चिन्ह है वो है अवयव है या नहीं है। इस अवयव है का, ये चिन्ह किसका है? अवयव है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ सिंपल से क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 अवयव है ए का। क्या है? 1 ए का अवयव है। तो समुच्चय ए में एक अवयव है या नहीं है? तो समुच्चय ए में एक अवयव है, मतलब ये बात राइट है, ट्रू है, सत्य है। एक समुच्चय ए का अवयव है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समुच्चय एक का उपसमुच्चय है। क्या है? ये चिन्ह किसका है? यह चिन्ह है उपसमुच्चय का। तो क्या है? एक उपसमुच्चय है ए का। तो भाई एक उपसमुच्चय ए का, जब भी आप उपसमुच्चय की बात करोगे तो मंझला कोष्ठक लगाओगे। तो ये कथन कैसा? फाल्स है, असत्य है। यह सत्य कब होता? जब ये इस प्रकार से मंझले कोष्ठक में बंद होता। यह है सत्य आपका। तो ध्यान दें दो बातें। जब आपको अवयव बताना है तो वो आएगा बिना कोष्ठक का, और जब आप उपसमुच्चय बताएंगे, मतलब समुच्चय बताएंगे, वो किस में होगा? मंझले कोष्ठक में बंद होगा। अब देखिए 3, 4 पहले से आप देखो 1 है, 2 है, 5 है, ये मंझले कोष्ठक के अंदर है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कोष्ठक नहीं लगा हुआ है। लेकिन 3, 4 के ऊपर मंझले कोष्ठक में वापस मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, मतलब 3, 4 कोष्ठक के साथ लगा हुआ है। तो ये अवयव है, ये बात सत्य है। यहाँ पे ये कोष्ठक क्यों आया? क्योंकि अवयव में खुद में कोष्ठक दिया हुआ है। अब ये कह रहा है 3, 4 उपसमुच्चय ए का। तो भाई मैंने आपको बताया है
कि जब अवयव बताते हैं तो हम कोष्टक नहीं लगाते। तो ये देखो, इसके ऊपर ये अवयव है, इसके ऊपर पहले से कोष्टक लगा हुआ है। अब आपको उपसमुच्चय बताना है तो ये कोष्टक पहले से था, तो इसके ऊपर एक कोष्टक हमें और लगाना होगा। तो आएगा कोष्टक के ऊपर कोष्टक। तो क्या आएगा, कोष्टक के ऊपर कोष्टक आएगा। ये कथन तो आपका असत्य है, ये कथन कैसा है, असत्य है। अब इसको सत्य करना तो क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा। अगर सत्य करना है तो ये सत्य कथन है। 1, 2, 5 उपसमुच्चय ए का बिल्कुल सत्य कथन है। 1, 2, 3। अब देखो 3 और 4 तो एक साथ रहेंगे, 3 और 4 ये एक ब्रैकेट में रहेंगे, कभी छूटेंगे नहीं। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। थाई हमेशा सबका उपसमुच्चय होता है। थाई क्या होता है, सबका उपसमुच्चय होता है। तो ये कथन राइट है। फाई किसी का भी अवयव नहीं होता, अगर होता तो दिया होगा। ये फाई इसमें तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो फाई इसका अवयव नहीं है, फाई इसका उपसमुच्चय है। इस प्रकार से आप लिखते हो, मैंने बताया ये गलत है। ये जब होता, अगर ये कथन सत्य होता, फाई इसका एक अवयव होता, तो ये इसका उपसमुच्चय होता। तो ये भी कथन कैसा है, असत्य कथन है। तो ये आपके उपसमुच्चय से संबंधित आपका प्रश्न था, ये आपने इसको समझा और वापस आप स्वयं अभ्यास करेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर 4, ये आपको उपसमुच्चय दिए हुए हैं, समुच्चय दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 में ये आपको समुच्चय दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको समुच्चय दिए हुए हैं, इनके उपसमुच्चय बताने हैं। क्या बताने हैं, उपसमुच्चय। इन समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए, इन समुच्चयों के उपसमुच्चय बताइए। तो मैंने बताया था किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं 2 की घात n। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं 2 की घात n। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, तो पहले में एक अवयव है, तो यहाँ पे है 2 की घात 1, मतलब इसके उपसमुच्चय होंगे 2। कौन कौन से, एक तो होता है फाई, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। दूसरा ये हो गया ए। अब देखिए इसमें कितने अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या है 2। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2, मतलब 4 होंगे उपसमुच्चयों की संख्या। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा फाई, दूसरा हम एक एक अवयव लिखेंगे, तीसरा हम इनका दोनों को साथ लिखेंगे। तो आप काउंट कीजिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे अवयवों की संख्या 3 है, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3, 8 होगी। फाई सबका उपसमुच्चय होता है। फिर एक एक अवयव, फिर हम दो का जोड़ा बनाएंगे, 1, 2, 2, 3, 1, 3। यहाँ पे एक क्रम का महत्व नहीं है, इसलिए 1, 3 और 3 एक ही मानेंगे। फिर 3 का जोड़ा 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके हो गई उपसमुच्चयों की संख्या। लास्ट है फाई। तो फाई क्या है, ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं है, मतलब इसका उपसमुच्चय क्या होगा, 1 होगा, वो फाई होगा। यहाँ पे क्या है, कोई भी अवयव नहीं है, मतलब 2 की घात 0, किसी की भी घात 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका उपसमुच्चय होगा 1।
तो एक प्रश्न है पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर है 5। तो पी ए मतलब होता है भाई, आपको बताया था पावर सेट। पी ए को अगर लिखोगे इसका मतलब होता है पावर सेट। पावर सेट मतलब हिंदी में हो गया आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय। तो भाई ये है एक फाई है, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे पहले हम ये देखते हैं। तो इसका उप समुच्चय मैंने बताया है फाई, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य है। क्या है? ए बराबर फाई का मतलब क्या है? इसमें अंदर जो है अवयवों की संख्या है शून्य, एक भी अवयव नहीं है। अवयवों की संख्या कितनी है? शून्य, 0। तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की घात 0, 1 ही होगा। तो इसका उप समुच्चय 1 होगा 5। अब ये इस समुच्चय का उप समुच्चय है। अब हमें लिखना है घात समुच्चय, मतलब ये हो जाएगा भाई उप समुच्चय का समुच्चय। उप समुच्चय 5 है, इसका समुच्चय हो गया 5। तो आपको सब काउंटिंग मुझे कितने अवयव होंगे? तो पी ए में कितना बना है? 1 अवयव होगा। तो ये हमने जो पढ़े थे समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय लिखने के तरीके, 2 तरीके थे। फिर समुच्चय के प्रकार, उनसे संबंधित प्रश्न हमने सारे कर लिए। अब हम आगे देखते हैं अंतराल के बारे में। अब देखते हैं हम अंतराल, इंटरवल। अंतराल, इंटरवल। देखिए आपको दिया हुआ है ए और बी जो है बिलोंग टू आर है। ए और बी क्या है? वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, और ए छोटा है बी से। और इस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स, जबकि एक्स बड़ा है ए से और बी से छोटा है। इसको अगर आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम ये एक लाइन लेंगे। ये एक वास्तविक रेखा है। कैसी रेखा है? वास्तविक रेखा। जब आपके ये जो असमीका के चिन्ह है, छोटे और बड़े का चिन्ह हो, तो हम लगाते हैं यहाँ पे सिर्फ गोला। ये आपका ए और ये आपका बी, इसके बीच का मान होगा ये, इसके बीच में ये आपका है x। इसको अगर आपको बॉक्स के रूप में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट a एंड b, मतलब a और b के बीच के मान। ये इसमें मान शामिल नहीं है। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। ये जो बातें हो रही है किसके बारे में हो रही है? खुला अंतराल, ओपन इंटरवल के बारे में। बात समझिए एक बार, इसको हम देखते हैं।
देखिए जैसे आपको दिया हुआ एक x, जबकि यहाँ पे दे दिया आपको एक x 5, मतलब x का मान कैसा है, x का मान 1 से बड़ा है तथा 5 से छोटा है। x का मान कैसा, 1 से बड़ा तथा 5 से छोटा। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और दे, एक शर्त और दे यहाँ पे भी, क्या है, x बिलोंग टू n, x बिलोंग टू n है, x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 5 से छोटा है, x बिलोंग टू n है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 2 3 4। x के मान क्या क्या होंगे, 2 3 4 होंगे। लेकिन यदि आपको दे x का मान 1 से बड़ा है तथा 5 से छोटा है, x बिलोंग टू r है, x बिलोंग टू r है, तब हम इसको लिखेंगे खुला अंतराल इस प्रकार से 1 और 5। इसका मतलब होता है न तो 1 शामिल है ना 5 शामिल है, ये दोनों शामिल नहीं है, 1 व 5 दोनों क्या है, दोनों शामिल नहीं है। खुला अंतराल में क्या होता है, 1 व 5 दोनों शामिल नहीं है। 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू और 5 से जस्ट छोटी वैल्यू, इनके बीच के सभी मान। अब देखिए जब ये x बिलोंग टू n था, मतलब n का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से बड़ी प्राकृत संख्या 2 होती है, फिर 2 से बड़ी प्राकृत संख्या 3 आएगी, तो इसके बीच में तो सिर्फ इस परिभाषा में 3 ही मान थे। लेकिन जब x r मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो 1 और 5 तो शामिल नहीं है, लेकिन 1 और 5 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया है 1 के बाद क्या आएगा, 1.1, 1 के बाद क्या आएगा, 1.01 भी हो सकता है, 1.001, मतलब बीच में जितने भी सारे हैं, बहुत सारे नंबर हैं, इनके बीच में अनंत नंबर है। तो हम हमेशा जो है अंतराल में दर्शाएंगे वो हमेशा वास्तविक संख्याओं का होगा। इंटरवल रियल नंबर का इंटरवल बताते हैं। ये जो अंतराल की बात होगी वो हमेशा रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्याओं से बात करेंगे। तो छोटा कोष्टक है, इसको पढ़ोगे आप खुला अंतराल, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से दिया जाए x, जबकि x का मान a के बराबर तथा a शामिल है, b के बराबर तथा b शामिल है, तो हम इसको लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल a और b। ये आपका हो जाएगा समवर्त अंतराल कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, a और b दोनों वैल्यू b शामिल है, इन दोनों को ऐड करना है। तीसरा, अगर x जबकि x एक तरफ से आ जाए, a शामिल नहीं है लेकिन b शामिल है, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध संवृत या अर्ध विवृत, कुछ भी कर दो, आधा खुला आधा बंद। तो जिधर शामिल नहीं है उधर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, जिधर शामिल है उधर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। x जबकि अब की बार a को शामिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा a शामिल है, अब की बार b शामिल नहीं है, ये आपके हो जाएंगे अर्ध संवृत के दो या अर्ध विवृत, इसमें एक वैल्यू शामिल है। तो खुला अंतराल मतलब अंतराल हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बीच के सारे नंबर होंगे, ठीक है। और छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों वैल्यू शामिल नहीं है, बड़े ब्रैकेट का मतलब है दोनों वैल्यू आपकी शामिल है। तो अभी हमने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसको वापस देखते हैं एक बार। प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। तो पहला सवाल है आपका, x जबकि x बिलोंग टू r है, -4 छोटा है x से तथा छोटा है वह बराबर है 6 के। पहला सवाल यह है।
दूसरा है x जबकि x बिलोंग टू r, x बड़ा है -12 से, छोटा है -10 से। x जबकि x बिलोंग टू r, x 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा, 7 के बराबर तथा 7 से छोटा है। x जबकि x बिलोंग टू r, x का मान 3 के बराबर तथा 3 से बड़ा, 4 के बराबर तथा 4 से छोटा है। ये आपके दिए हुए हैं, इनको अंतराल के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? अंतराल के रूप में। तो देखिए, पहली कंडीशन शर्त, अंतराल के रूप में तभी लिखा जाएगा जब x बिलोंग टू r होगा। अंतराल के रूप में लिखने के लिए पहली शर्त है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त है ये कि x कैसा हो? बिलोंग टू r हो। r का मतलब यहाँ पे क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में होते हैं वास्तविक संख्या। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होता है वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, सिर्फ एक संख्या बचती है कि रूट में अंदर माइनस नहीं आता, बाकी सभी संख्याएं आ जाती है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है? तो सबकी शर्त तो कंडीशन सही है। अब पहला सवाल है, x का मान -4 से बड़ा है। बड़ा है शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पे नीचे लाइन नहीं खींची हुई है। लाइन नहीं खींची हुई है तो आप कोष्टक लगाएंगे छोटा वाला, और ये जो संख्या वो लिखेंगे -4। शामिल है, शामिल है तो आप प्रयोग करेंगे कोष्टक बड़ा और लिखेंगे यहाँ पे 6। तो -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है, इसके बीच की सभी वैल्यू। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, दोनों शामिल नहीं है, मतलब दोनों में छोटा कोष्टक आएगा। इधर 0 शामिल है इसलिए बड़ा कोष्टक, 7 शामिल नहीं है इसलिए छोटा कोष्टक, दोनों शामिल है इसलिए बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंतराल समझना है। अब उल्टा लिखते हैं। देखिए, तो आपको अंतराल दिया हुआ है और इस प्रकार से लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। क्या है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो क्या क्या अंतराल है? पहला है -3 0, दूसरा है 6 12, तीसरा है 6 12, चौथा है -23 5। तो देखिए, अब लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, मतलब लैंग्वेज फॉर्म, भाषा फॉर्म। समुच्चय निर्माण की दो ही तो विधियाँ। तो समुच्चय निर्माण रूप में पहले हम लगाते हैं मंझला कोष्टक, फिर एक चर का निर्धारण करते हैं। वो चर हमने मान लिया x, फिर उसका गुण यह है भाई x बिलोंग टू r। जब भी अंतराल लिखोगे तो बिलोंग टू r आएगा। अब यहाँ पे देखिए, छोटे कोष्टक का प्रयोग हुआ है, मतलब दोनों वैल्यू शामिल नहीं है। शामिल नहीं है मतलब x बड़ा है -3 से, छोटा है 0 से। x जबकि x बिलोंग टू r, यहाँ पे बड़ा कोष्टक दिया हुआ है। बड़ा कोष्टक का मतलब क्या होता है? शामिल है। शामिल है का मतलब क्या? नीचे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। शामिल है का मतलब क्या होता है? नीचे बड़ा है तथा बराबर है, 6 और 12। x जबकि x बिलोंग टू r, यहाँ पे 6 शामिल नहीं है, तो 6 शामिल नहीं है मतलब सिर्फ x बड़ा है 6 से। 12 शामिल है, तो जिधर बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह इधर है तो इधर आ जाएगा इक्वल का साइन। x जबकि x बिलोंग टू r, -2 की तरफ बड़ा ब्रैकेट मतलब -2 शामिल है, -2 शामिल हो गया x, तथा छोटा है 5 से। तो ये आपका आ गया अंतराल को हमने लिख दिया समुच्चय निर्माण के रूप में। तो ये आपके हो गए भाई समुच्चय की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस।
समुच्चय के प्रकार और अंतराल के रूप में। अब हम करेंगे समुच्चय के ऊपर संक्रियाएं, समुच्चय का जोड़, बाकी और गुणा। तो किस विधि से होता है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।